जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर ट्रेडमैन की पोस्ट की कुछ वैकेंसीज आई है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यदि आप फिजिकल फिट हैं और अच्छी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो फिजिकल है दोस्तों वो है 5 किलोमीटर का। तो आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, आपकी जो रनिंग है वो होनी चाहिए। 1284 वैकेंसीज हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड हैं। 1220 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट की और 64 वैकेंसी यानी कि 64 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे है। और जो कि पोस्ट है, अब ट्रेड वाइज का अगर पोस्ट की बात करें दोस्तों तो कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, टेलर, बार्बर, वेटर और वाशरमैन की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अगर बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड, यहाँ मेरे राइट साइड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारा जो शेड्यूल है आप देखिए। यहाँ पे कॉबलर की 22 पोस्ट है जो कि मेल की है और एक पोस्ट है जो कि फीमेल की है। इस तरह से बाकी सारी पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। अब बात करते हैं फीस कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो फीस जो है वो 100 रुपये बताई गई है, जिस जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है। अगर आप SC ST या PS से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस यहाँ पे बिल्कुल भी कोई फीस आपको पे नहीं करनी, 0 रुपये फीस रहेगी आपकी। दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म जो है वो 27 फरवरी को शुरू हुए थे रात को 11:59 पर, यानी कि रात को 12 बजे फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और जो लास्ट डेट है वो इसकी 27 मार्च रात को 11:59 यानी कि रात्रि 12 बजे तक का ही समय है। तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके लिए एक मेन चीज़ है दोस्तों, वो है कि आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको क्या यहाँ पे ट्रेड का सर्टिफिकेट देना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आपको ट्रेड का सर्टिफिकेट देना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूरी है ये चीज़ भी आप जान लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले चीज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का रिसेंट आपका फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका सिग्नेचर, जो आप सिग्नेचर करते हैं चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, जो भी है आप करते हैं वो होना चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 12th की मार्कशीट वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन भर्ती जो है ये आपकी जो है 12th की बेस पर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा होना चाहिए। यदि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ITI बेस पर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका NCVT का जो है वो ITI आपका होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, आपका सर्टिफिकेट जो है वो अलग अलग ट्रेड वाइज है। मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर कुक और वाशरमैन, कुक और वाटर कैरियर, तो इनके लिए आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। बाकी सभी चीज़ों में आपका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आप कोबलर के लिए वो करते हैं अप्लाई, या फिर आप बाकी अदर पोस्ट के लिए करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट इसमें मांगा जा रहा है। आप फिर फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है अपलोड योर डॉक्यूमेंट, तो उसमें डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे सिंपल है, आप sarkarresult.com वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपका जो लेटेस्ट वैकेंसीज है उसके अंदर नोटिफिकेशन आएगा BSF का, वहाँ से आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपना ID पासवर्ड डालेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप अपनी पुरानी जो ID है वो डालना और पासवर्ड डालना। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, वरना आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें से क्या ज़रूरी बातें हैं वो जान लीजिए कि प्रोसेस क्या रहेगी। तो प्रोसेस दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है। आपको रिटन एग्जाम करना होगा जिसमें 25 नंबर का आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पसंद करना होगा। दूसरा दोस्तों आपका रीजनिंग का पार्ट है, तीसरा मैथ का, और चौथा आपका जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ GK का पार्ट आएगा। 100 क्वेश्चन है और 100 ही आपके यहाँ पे नंबर्स का पेपर रहेगा। तो जितना ज़्यादा स्कोर आप पेपर में करेंगे उतने ही ज़्यादा चांस आपके फाइनल मेरिट तक पहुँचने के रहते हैं। क्योंकि आप पहली स्टेज जो है एग्ज़ाम की वो क्लियर कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल का। फिजिकल जो है वो आप देख सकते हैं अलग अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। दोस्तों गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स का है 1600 मीटर का। 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में करनी है। और बॉयज़ का है 5 किलोमीटर का, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर पूरा करना है। ये आपका फिजिकल रहेगा। ये केवल एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको पास ही करना होता है, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट होगा वहीं पे उसी वक्त। तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए बैठाया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके। डॉक्यूमेंट मैं पहले ही बता देता हूँ, जो आप फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट वहाँ पे अप्लाई करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे होने चाहिए।
दूसरा दोस्तों, आपका जो नाम है वो बिल्कुल जो फॉर्म में नाम है वही आपका आधार कार्ड या जो कोई भी जो आईडी आप लेकर जाते हैं उसमें आपका मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिट हो जाते हैं उसके बाद उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि फाइनल मेरिट में जो स्कोर है वो एग्जाम पर डिपेंड करता है। तो आप एग्जाम में कितना स्कोर करते हैं ये आपके हाथ में है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, मेहनत करिए। अभी समय कम है, 1 महीने का लगभग समय होगा क्योंकि जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाते हैं इसके। सो समय कम है। अभी तक जो एग्ज़ाम की डेट है वो यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं आपको बता देता हूँ कि शायद हो सकता है अप्रैल में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दीजिए और अच्छी तैयारी करिए। बस बाकी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। वैकेंसी कितनी है ये तो आपसे मैंने बता दिया, और इसमें बाकी चीज़ें ये है कि फॉर्म भरते समय आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें फॉर्म का एडिट का ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे वो डिटेल सारी ध्यान से देखकर फिल करना है आपको। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी अलग अलग है, कम ज़्यादा आप देख लीजिए कहाँ से अप्लाई करते हैं, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।